नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक का कोई बाइंग रिकमेंडेशन या फिर ये नहीं बोलूँगा कि वो गिर क्यों रहे हैं। बस दोस्तों ये बताऊंगा कि 99% जो न्यू ट्रेडर होते हैं दोस्तों लॉस क्यों खाते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में सीधी कहावत है, जल्दी का पैसा दोस्तों जाता है ऑपरेटर के पास, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों लॉन्ग टर्म का ही बेट हमें दिखाई देता है। तो इधर पे बहुत ऐसे निवेशक है दोस्तों जिनको मैंने 6 महीना पहले क्लियर कट वार्निंग दी थी कि आप उस स्टॉक में निवेश मत करिए, मत करिए, मत करिए। और दोस्तों उन्होंने पूरा पैसा गंवाया और उनके पैसे आधे हो गए। और दोस्तों इधर पे ऑपरेटर ने मारी बाजी। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर को ये भी बताया था, आप चाहें तो आराम से कोई स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं। जो एसटीएफएल के टॉपिक हैं, आज सारे स्टॉक दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है और दोस्तों ऐसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, हमारी गलती क्या होती है और हम लोग क्या करके इस चीज़ पे अपना सीधा दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे इन फ्यूचर हम लोग ऑपरेटर ट्रैप में ना फंसे, जहाँ पे आपके पैसे बचें और आप दोस्तों लॉस में भी ना आए। इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी जहाँ पे आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप नेक्स्ट टाइम से फोमो में नहीं आएंगे और क्वालिटी स्टॉक को छोड़ के बैटिंग नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेटिव लेसन आपको मैं सिखाऊंगा, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, जिस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसे दोस्तों इसने अपने मीन्स निवेशकों के वेल्थ को पूरा खत्म कर दिया है। अगर बात की जाए स्टॉक के प्राइस की, तो 42 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, मीन्स 42। और आज हमें फिर से लोअर सर्किट पर फ्रीज होते हुए देखने को मिला। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1 अक्टूबर से लेकर मार्च 31, मतलब 6 महीने की अगर देखें दोस्तों बाद, 50% पैसे इसने साफ कर दिए हैं। और दोस्तों क्लियर कट आपको मैंने बताया है कि स्टॉक मार्केट में जो अच्छे स्टॉक होते हैं, अगर वो 3,000 से 5,000 जाते हैं तो 5,000 से 3,000 नहीं आएंगे, वो क्रैश में आएंगे। लेकिन दोस्तों सस्ते स्टॉक वो 90% में टूट सकते हैं। तो इधर पे एक लाइव एग्जांपल है। क्यों? तो प्राइस छोटा था और लोगों को दोस्तों इस बात का फेथ था कि चलो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों वो सारा चीज़ आपके अगेंस्ट में तब होता है जब आप फंडामेंटल के विरुद्ध जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा दोस्तों स्टॉक होल्डर, जो बात की जाए शेयर होल्डर, वो पूरा दम तोड़ रहे हैं। और गाइस, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं फ्यूचर रिटेल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों? तो लोगों को जल्दी पैसे कमाने की होड़ थी। और दोस्तों इधर पे मैंने उस समय ही बताया था, मैं दिखाऊंगा प्रूफ भी कि मैं कब की बात कर रहा हूँ। इधर पे आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों इसने परफॉर्म तो छोड़िए दोस्तों, अंडर परफॉर्म किया है। और क्यों किया है? बिकॉज एकदम फंडामेंटल ख़राब थे। और जो स्टॉक न्यूज़ की वजह से भागता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म तक भागा हुआ नहीं रह सकता है। लोगों को 20% का अपर सर्किट याद रहता है, लेकिन दोस्तों कंटिन्यूसली जो स्टॉक जब टूटना शुरू करता है तो दोस्तों धीरे धीरे टूटता है। और आप देख सकते हैं कि आपके जो स्टॉक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो कैसे इसने निवेशकों के पैसे को बर्बाद कर दिए हैं। और गाइस, मैंने प्लेलिस्ट में एक सेक्शन बनाई है जिसका मैंने नाम रखा है कि ऑपरेटर एंड देयर फेवरेट स्टॉक। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने 6 महीना पहले एफ रिटेल को ही बता दिया था कि ये दोस्तों निवेशकों का पैसा बर्बाद करेंगे और लक्ष्मण रेखा भूलना मत, वरना मार्केट छोड़ दोगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब मैंने इस वीडियो को बनाया था तो बहुत गालियाँ पड़े थे और लोगों को सेंटिमेंटल हर्ट हो गया था कि क्यों मैं इसके बारे में नेगेटिव बात बोल रहा हूँ। दोस्तों मैंने उधर पे ही भाप लिया था कि स्टॉक का क्रैश मीन्स संभव क्या दोस्तों, एकदम 100% था। क्योंकि एक तो न्यूज़ की वजह से कोई स्टॉक भागता है तो सेंटिमेंटल होता है। और आप देख सकते हैं कि कैसे 6 महीना के बाद हमें देखने को मिल रहा है जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो सही देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हमने प्रेडिक्ट कैसे किया था, चलिए दोस्तों आपको उस चीज़ को सिखा देता हूँ। तो गाइस, कभी भी कोई स्टॉक अगर छोटा हो, इससे मतलब ये नहीं कि वो खराबी होगा, लेकिन जनरली फ्रेंड्स अगर कोई स्टॉक टूट रहा है, याद रखिए कोई स्टॉक 100 का अगर 10 आता है तो आपने 90% लॉस किए। लेकिन दोस्तों वही 10 का स्टॉक 100 में जाने के लिए आपको 1000% रिटर्न देखने को मिलेगा, तभी वो 100 जा पाएगा। तो समझिए फ्रेंड्स, ये जितना स्टॉक क्रैश होता है उतनी संभावना कम होती है कि रिकवरी करेगा। अगर आप देखें तो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि आरओई पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यस, कोई कोई अपवाद भी होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कौन कौन से अपवाद हैं। आरओई दोस्तों हमें मीन्स 0 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको सिखाया कि डेट टू इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 के लगभग था। मतलब इनके ऊपर इतना कर्ज था कि दोस्तों ये सीधा रिलायंस के पास अपने आप को सरेंडर कर दिए। और उसके बाद भी अमेजोन ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। और कैसे आप देख सकते हैं कि पूरे शेयर होल्डर को दोस्तों इस कंपनी ने बर्बाद कर दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोस्तों महंगा शेयर खरीदिए, अच्छा होना चाहिए और वही स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको पैसा देगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट में यस दोस्तों पैसे बनते हैं शॉर्ट टर्म में भी, लेकिन वो बहुत रिस्क होते हैं। तो अगर आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि स्टेबल रिटर्न कमाएं, तो ऐसे स्टॉक दोस्तों जिसका फंडामेंटल सही नहीं है उन सब से बच कर रहिए, वरना आपके पैसे साफ भी हो सकते हैं। उसी बीच में गाइस, आप मुझे अगर सीरियसली फॉलो करते हैं, मैंने कितने बार दोस्तों
हिंदुस्तान यूनिलीवर को 2100 का लेवल बताया था, और इस लाइन को मैंने दोहराया था, जितने भी तो कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम। और बताया भी था कि ऐसे स्टॉक को नेवर सेल कैटेगरी में रखना है, बिकॉज सही में दोस्तों स्टॉक मार्केट में यही तो सबसे बड़ा गेम होता है। और आप देखिएगा दोस्तों, ये हमें एक महीना में ही 12% रिटर्न दिखा रहा है। करंट एफडी से अगर आप कंपेयर करें तो 2 साल का दोस्तों एफडी होता है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्टॉक से पैसा कमाने का, तो गाइस लालच क्यों करना है ना। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों बहुत पैसा बनाया गया, लोगों ने बनाए, हमारे व्यूअर्स ने बनाए, इवन दोस्तों मैंने ही बनाया, बिकॉज मैंने भी इधर पे खरीदा था। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों, आपको इस बात का कॉन्फिडेंस फील होता है कि महंगा स्टॉक अच्छा ही रहेगा, बिकॉज उसमें वैल्यू हमेशा रहती ही है। और गाइस उनको वैल्यू सिर्फ मार्केट एक दिन दो दिन के लिए नहीं देता है, उनको मार्केट दोस्तों वैल्यू हमेशा के लिए देता है। बिकॉज ये सब जो स्टॉक होते हैं, बिजनेस पे ध्यान दीजिएगा, आप कभी नहीं फंसेगा, बिजनेस को छोड़ के काम करेगा। तो गाइस स्टॉक मार्केट आपको ऐसा डंडा मारेगा कि नेक्स्ट टाइम से स्टॉक मार्केट के बारे में आपका फिगर हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड दोस्तों, मैंने क्लियर कट जब ये एफ रिटेल का शेयर प्राइस 70 के लगभग था, मैंने उधर बताया था कि निकल जाओ, तो लोगों ने जैसे मैंने बताया क्रिटिसाइज़ किया, बहुत गालियाँ ही पड़ी थी। लेकिन हाँ, जब वो 90 गया तो लोगों को लगा 120 जाएगा। क्लियर कट से मैंने फिर से वीडियो बनाया था, उधर बोला था, तो मेरे वीडियो को देख के बहुत ऐसे लोग थे जो एग्जिट कर लिए थे, लेकिन जिनको मौका नहीं मिला, आज दोस्तों वो पूरा ट्रैप हो चुका है। और देख सकते हैं क्लियर कट, ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि स्टॉक मार्केट में रैशनल इन्वेस्टमेंट का सोचिए। अगर आपको एफडी के 2-3 गुना रिटर्न मिल गया दोस्तों, आप बहुत फॉर्चुनेट है। बिकॉज मैं देखता हूँ कि जब भी कोई बिगनर अगर आते हैं स्टॉक मार्केट में, या फिर आपके पास पैसे होते हैं, तो आप इस सोच से आते हैं कि चलो म्यूचुअल फंड से कुछ ज़्यादा पैसा मिल जाए या फिर एफडी से ज़्यादा मिल जाए। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट को कदम रखता है, तो गाइस उनकी थिंकिंग होती है 200% 400% रिटर्न क्विक टाइम में, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यस, कुछ कुछ आईपीओ होते हैं, कुछ कुछ न्यूज़ होती है, जैसे डिक्सन का ही शेयर है दोस्तों, 1 साल में भाग गया, लेकिन यस उसमें क्वालिटी थी। तो उधर मैंने बताया था आप चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर क्वालिटी के अगेंस्ट में काम करते हैं तो लोग फंसते हैं। और आप कभी भी रिटर्न को देख के चेस करिएगा दोस्तों, तो आप हमेशा फंसीगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा दोस्तों इस बात का कसम खा लीजिए कि नेक्स्ट टाइम से हमें फोमो में नहीं आना है। जो स्टॉक हमारे रडार से निकल गए इट्स ओके, और जिनमें फंडामेंटल सही नहीं होगा उसमें निवेश नहीं करना है। बिकॉज सबसे पहले हमें अपना पैसा को गंवाना नहीं है, और दूसरा हमें रूल नंबर 1 को भूलना नहीं है। ये किसने कहा था? वॉरेन बफे ने कहा था। तो आपके सामने दोस्तों 2 बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे हमने 10 से 12% भी कमाए, और उधर पे जिसने लालच किया उसने अपने 50% पैसे भी गंवा दिए। और हमने किस बात को आधार रख के दोस्तों इस पर निवेश किया था? एक तो इनके बिजनेस को देख के, खासकर हिंदुस्तान यूनिलीवर, घर घर में इनकी प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। आरओई दोस्तों 82 के लगभग है। आपको मैंने सिखाया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। अगर आप देखें आरओसी की 87 के लगभग है। करंट रेशियो बहुत अच्छी है, कंपनी डेट फ्री है, तो मतलब ऐसी कंपनी का मार्केट में डिमांड होंगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके सामने है कि 3000 का स्टॉक, 2200 का स्टॉक, 1200 नहीं आया है ना, गिरा 2000 तक गया फिर भागा है ना। लेकिन दोस्तों आपके सामने 100 का स्टॉक 42 रुपये हो चुका है, मतलब आधा हो चुका है। इसलिए नेक्स्ट टाइम से ये गलती मत करिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए दोस्तों मेरा आवाज़ पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिगनर के लिए दोस्तों ये स्पेशल वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आप स्टॉक मार्केट में गलती ना करें। और इसको बनाने का दोस्तों एक स्पेशल पर्पस भी है। ऐसा क्यों? तो मैं देखता हूँ कि कभी भी जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें ना जाने कितने सारे पेनी स्टॉक का नाम वो डालते हैं। दोस्तों पेनी स्टॉक से मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यस रखिए, ध्यान रखिएगा, सारे पेनी स्टॉक्स अच्छे नहीं होते हैं, उसमें ऑपरेटर घुसे हुए रहते हैं। और यस पैसे बनते हैं पेनी स्टॉक्स में, लेकिन रिस्क भी एसोसिएट होता है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में रिस्क एनालिसिस करने की कोशिश करिए कि रिस्क मैनेजमेंट है कि नहीं आपका। और अगर आप रिस्क लेते भी हैं तो ब्लू चिप स्टॉक पर रिस्क लीजिए। और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मन है दोस्तों अगर आपको पेनी स्टॉक्स में, तो चाहे तो अपना वेल्थ का 1-2% से ज़्यादा मत लगाइए। तो आपके सामने दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप गलती करते हैं और फंसते हैं। और नेक्स्ट टाइम दोस्तों ये गलती मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि आप अपने पैसे के खुद मालिक हैं। और नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट को कभी कुछ मत बोलिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट मंदिर है। और आप डिसिप्लिन से काम करेंगे, आप एकदम पैसा बनाएंगे। गो विथ एसटीएफएल का टॉपिक या फिर अपना टॉपिक भी बना सकते हैं, और उधर पे निवेश करिए डिसिप्लिन के साथ, और रैशनल थिंकिंग रखिए कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए। अब दोस्तों बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर एचयूएल में, इधर पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि सर एचयूएल में प्रॉफिट बुक कर लो या फिर नहीं करूँ। बिकॉज चलिए आपने बताया तो मुझे 1 महीना में ही 2 साल का एफडी रिटर्न मिल गया। दोस्तों आप ये एनालिसिस करिए, आप ट्रेडर हैं या फिर निवेशक हैं। निवेशक 10-15% से खुश नहीं होता है, निवेशक को 1000-15,000% चाहिए लॉन्ग टर्म में, और ट्रेडर खुश होता है 10-15% में। तो अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से आते हैं तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाइए, जिसमें दोस्तों आप डिमेट उसको अलग रखिए, इसका डिमेट अलग रखिए, और इसका माइंडसेट रखिए कि चलो भाई मुझे 10% मिलने से मुझे निकलना है ना।
और लॉन्ग टर्म निवेश अगर करते हैं कोई पोर्टफोलियो से तो कोशिश करिए कि उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, यही मानसिकता से काम करिए। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग एक ही पोर्टफोलियो में करते हैं तो वो कन्फ्यूज होना लाजमी है। तो नेक्स्ट टाइम से दोस्तों ये गलती मत करिएगा। और मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर हैं, ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए जाइए, यही दोस्तों आपके मेंटल पीस और आपके वेल्थ के लिए अच्छा भी है। यही छोटी सी अपडेट थी कि भाई कैसे स्टॉक मार्केट में आप बच सकते हैं ऑपरेटर से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लेसन है दोस्तों कि लाइफ चेंजिंग है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं किसी भी एफ रिटेल के शेयर होल्डर के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा हूँ। बस दोस्तों ये सीख है और ये सीख दोस्तों आपके लिए लाइफ चेंजिंग होनी चाहिए। और हाँ, इस बात से ऑफेंडेड मत हो जाइएगा कि मैं एफ रिटेल के अगेंस्ट बात किया, क्योंकि दोस्तों मैं सच्चाई बताया। बिकॉज ऐसे एफ रिटेल जैसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं। तो बिजनेस को फॉलो करिए, स्टॉक के प्राइस और फंडामेंटल के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते हैं। यस, शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म इसको फॉलो करना ही है। तो यही छोटी सी अपडेट थी। आई हो दोस्तों ये आपके लिए आई ओपनिंग है। अगर आई ओपनिंग है वीडियो तो लाइक भरपूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।